Hello students, I Parneet welcome you to another episode of Important Rules of Grammar. As you know, grammars are very important for your exams because हर एग्जाम में इंग्लिश आती है और उसमें डायरेक्टली एसएससी के एग्जाम में स्पेसिफिकली डायरेक्टली आपसे रूल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करेंगे. बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट रूल्स की सीरीज है आपको इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वीडियो सेक्शन में, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं. आज जो हम रूल डिस्कस करने वाले से ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल, और ये सिंपल लगता है मगर कंफ्यूज कर देता है. ऑनेस्टली अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है तो मैं डेड श्योर कह सकती हूँ कि आप इस पर आंसर अपना गलत ही मार्क करेंगे. तो आपका रूल जो है, देखो आज हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन. पहले कलेक्टिव नाउन होता क्या है? इज अ वर्ड दैट इज यूज फॉर अ होल ग्रुप. इट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, तो ग्रुप जो कि बनता है किसी न किसी कॉमन चीज़ की वजह से, है ना. जैसे फैमिली है तो फैमिली को मैं कैसे ग्रुप कहती हूँ? क्योंकि जब बहुत सारे ब्लड रिलेशन वाले लोग एक साथ जुड़ते हैं तो वो फैमिली बन जाती है, कलेक्शन बन जाता है ना. बहुत सारे जब प्लेयर्स एक साथ खेलते हैं तो वो टीम बन जाती है. बहुत सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन एक जगह काम करते हैं किसी स्पेसिफिक गोल के लिए तो वो ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं. बहुत सारे बच्चे जब एक सी क्लास में बैठ के एक ही जगह पढ़ते हैं कुछ सीखने के लिए तो वो क्लास बन जाती है. तो कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, तब उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. वैसे आपके बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शंस है और जिसके अलग अलग नाम है. जैसे वर्शिपर्स है ना, जैसे हमारे यहाँ पे भक्तों के समूह को कॉन्ग्रीगेशन कहा जाता है ना, तो भक्तों के समूह को कॉन्ग्रीगेशन कहा जाता है. लाइन के ग्रुप को प्राइड कहा जाता है. तो आपका फ्लावर्स के ग्रुप को बुके कहा जाता है. तो नेम किसी लोगों के, इंसानों के कलेक्शंस को भी कुछ कहते हैं, एनिमल्स के कलेक्शंस के भी नाम होते हैं और थिंग्स के कलेक्शंस के भी नाम होते हैं, जिसके आपको पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी. वो ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. बट आज हम लोग रूल पे, ग्रामर बेस्ड रूल पे फोकस करेंगे. तो मैं आपको ये सिखाऊंगी कि देखो कलेक्शंस जो है एक से ज़्यादा है ना. कलेक्शन जो है एक होता है तो सिंगुलर वर्ब आता है और एक से ज़्यादा होता है तो प्लूरल वर्ब होता है. फॉर एग्जाम्पल द कमिटी. ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैं जस्ट मिनट, चलिए मैं इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाती हूँ. अगर मैंने यहाँ पे लिखा द टीम इंडियन, द इंडियन टीम इज या आर परफॉर्मिंग वेल. इंडियन टीम इज आर परफॉर्मिंग वेल. ओके, और मैं यहां पे लिखती हूं आईपीएल टीम्स इज आर परफॉर्मिंग वेल. ठीक है, तो आप देखेंगे जब आपका कलेक्शन सिंगुलर होता है ना, जब आपका कलेक्शन सिंगुलर है मतलब टीम यहाँ पे एक ही है, एक ही कलेक्शन है, तो आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे. ठीक है, द इंडियन टीम इज परफॉर्मिंग वेल. द इंडियन टीम इज परफॉर्मिंग वेल. ठीक है, और अगर आप नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या, आईपीएल टीम्स इज आर परफॉर्मिंग वेल. तो यहाँ पे सॉरी आईपीएल टीम्स है ना, टीम्स हैं, बहुत सारी टीम्स हैं तो कलेक्शन एक नहीं, अन्य के लेंगे ना, आईपीएल के अलग अलग इंडिया आपको पता है बहुत सारी टीम्स होती हैं, तो उसके साथ आप वर्ब आर लेंगे. राइट, तो पॉइंट ये है कि अगर आपका सिंगुलर कलेक्शन होता है ना, सिंगुलर कलेक्शन होता है तो आप सिंगुलर वर्ब लेते हैं, है ना. और अगर आपका प्लूरल कलेक्शन एक से ज़्यादा है तो आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं. ये बात बहुत कॉमन है. बोलोगे मैम ये क्या ही चीज़ है, ये तो हमें पता है. डोंट वरी, कुछ इंटरेस्टिंग आएगा और उसको समझना पड़ेगा. तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ. जैसे यहाँ पे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, द कमिटी हैव मेट एंड एक्सेप्टेड द प्रपोजल. ठीक है, द कमिटी हैव मेट एंड एक्सेप्टेड द प्रपोजल. तो यहाँ पे एक ही कमिटी है, कलेक्शन एक ही है. कलेक्शन अगर एक ही है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आना चाहिए हैज. राइट, द फैमिली वर हैप्पी एट द न्यूज़. तो फैमिली अगेन यहाँ पे एक सिंगुलर कलेक्शन है, कलेक्शन एक ही. फैमिली अगर फैमिलीज होती है ना, फैमिलीज बहुत सारी फैमिलीज की मैं बात करती तो मैं प्लूरल वर्ब लगा देती, बट द फैमिलीज वर नहीं, वॉज हैप्पी. द फैमिली वॉज हैप्पी एट द न्यूज़. ठीक है, द क्राउड वॉज वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट. द क्राउड वॉज, द क्राउड सिंगुलर क्राउड है ना, वॉज वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट. तो ये ठीक है. यहाँ पे आर टीम इज सर्टन टू विन द मैच. टीम ने एक साथ मिलकर खेला है, एक ही टीम की मैं बात कर रही हूँ तो वर्ब आपका सिंगुलर है. यहाँ तक आपको बात समझ में कि ये बहुत कॉमन सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है. मुझे लगता है 99% स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी कि सिंगुलर कलेक्शन होता है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल कलेक्शन होता है तो प्लूरल वर्ब. अब ट्विस्ट इसमें क्या है मैं वो आपको बताती हूँ. देखो एक कलेक्शन जो होता है,
एक जब जो कलेक्शन होता है, कोई भी एक कलेक्शन होता है, जैसे मैंने फैमिली बोल दिया, टीम बोल दिया, तो वो बहुत सारे मेंबर्स से मिलके बनता है, राइट। जब एक कलेक्शन या एक टीम की मैं बात करती हूँ, तो उसके अंदर, टीम के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, है ना, फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होंगे, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होंगे, ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन के अंदर बहुत सारे भक्त होंगे। तो एक कलेक्शन जो है बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है। जैसे ज्यूरी हम कहते हैं ग्रुप ऑफ जजेस को, है ना, तो एक ज्यूरी में बहुत सारे जजेस होंगे। तो कलेक्शन जो है बहुत सारे लोगों से मिलके कॉमन कलेक्शन होता है, तो हम उसको सिंगुलर कलेक्शन कह देते हैं, ठीक है। बट जब हम कोई सेंटेंस लिखा है और लिखा तो उसने कलेक्शन का नाम, जैसे लिखा तो यहाँ पे फैमिली है, मगर मेरे सेंटेंस में मेरा फोकस फैमिली के अंदर के इन मेंबर्स पे जा रहा है, ठीक है। मैंने लिखा तो टीम है, मगर मेरे सेंटेंस का सेंस है टीम के प्लेयर्स, ठीक है। मैंने लिखा तो सिर्फ सिंगुलर में ज्यूरी है, मगर मेरा जो सेंटेंस में सेंस आ रहा है, मैं उसके अंदर के जजेस की बात कर रही हूँ। तो जब आपका सेंटेंस में लिखा हुआ सिंगुलर कलेक्शन है, कलेक्शन आपका सिंगुलर है, बट मैं उसके अंदर के लोगों की बात कर रही हूँ, मेरा फोकस जो है उसके अंदर के मेंबर्स पे जा रहा है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि कलेक्शन जो है यहाँ पे दिखने में तो सिंगुलर है, यही ट्विस्ट वाली बात है कि कलेक्शन दिखने में तो सिंगुलर है, बट सेंस इसके मेंबर्स हैं, और मेंबर्स प्लूरल हुए तो मुझे प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, देखो, द प्ले कास्ट आर रिहर्सिंग देयर लाइन्स। तो प्ले कास्ट, ठीक है, कास्ट आपको देखने में सिंगल लग रहा है, मगर कास्ट का मतलब प्ले कास्ट में बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, उस प्ले के जो बड़े सारे मेंबर्स हैं, वे अपनी अपनी लाइन को रिहर्स कर रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति लाइन को रिहर्स नहीं कर रहा, वे अपनी अपनी लाइन को सारे लोग रिहर्स कर रहे हैं। तो मेरा फोकस किस में गया? मेरा फोकस कास्ट के मेंबर्स में गया, है ना। मेरा फोकस किस में गया? कास्ट के मेंबर्स में। मेरा सेंस है कि मेंबर्स अपनी अपनी लाइन को रिहर्स करें, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ब लगाया है आर, और प्रोनाउन लगाया है प्लूरल देयर। अगर सिंगुलर होता तो मैं बोलती द कास्ट इज परफॉर्मिंग, द कास्ट हैज़ गिवन इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं द कास्ट हैज़ गिवन इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस, तो मैं इट्स लगाती और वर्ब हैज़ लगाती सिंगुलर। बट मैं यहाँ पे मेंबर्स की बात कर रही हूँ और मेंबर्स का सेंस आया है, तो यहाँ पे वर्ब आपका प्लूरल होना चाहिए। ओके, एक और कुछ सेंटेंस देखते हैं। ओके, द ज्यूरी ऑफन हैव डिफरेंट रिएक्शन टू द एविडेंस दे हियर, राइट। द ज्यूरी ऑफन हैव, अब ज्यूरी क्योंकि एक कलेक्शन है, उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस। यहाँ पे ये ज्यूरी लिखा है सिंगुलर, मगर मैं क्या कह रही हूँ, तो ज्यूरी ऑफन हैव डिफरेंट रिएक्शन। अब देखो, इस बात को समझाती थोड़ी और अच्छे से बात समझ में। ज्यूरी का मतलब ग्रुप ऑफ जजेस है। ये क्यों बनते हैं? ताकि वो एक चीज़ पे डिसीजन ले सके मिल के, है ना। ज्यूरी मिल के एक डिसीजन दे। ऐसा नहीं होता कि एक ज्यूरी बोलता है इसको फांसी में टंगा दो, एक बोलता है कि चलो छोड़ दो, और दोनों चीज़ें अप्लाई होते हैं। नहीं, ज्यूरी का मतलब था कि मिल के लोग एक फाइनल डिसीजन दे कि भैया इसका क्या होने वाला। तो ज्यूरी, है ना, जब एक साथ मिल के काम करें, एक साथ है, तब ये सिंगुलर है, ठीक है, तब ये सिंगुलर कलेक्शन है। अब मैं बोल रही हूँ सबके अलग अलग, मैं बोल रही हूँ ज्यूरी के सबके अपने अपने रिएक्शन है ना। मैंने लिखा ज्यूरी की हैज़ डिफरेंट रिएक्शन, तो सबके अलग अलग रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? मैं जजेस की बात कर रही हूँ, मैं इसके अंदर के जजेस की बात कर रही हूँ कि भैया इसके अंदर ज्यूरी में जो जितने भी जजेस हैं, सबके अलग अलग रिएक्शंस हैं, जो उन्होंने एविडेंसेस को सुना है, एविडेंस को सुना है। ओके, तो मेरा सेंस यहाँ पे किस पे जा रहा है? मेरा फोकस किस पे जा रहा है? जजेस पे। तो क्योंकि मेरा फोकस जजेस पे जा रहा है, यहाँ पे ये सिंगुलर कलेक्शन तो है, मैंने वर्ब यहाँ पे हैव लिया हुआ है। तो ज्यूरी हैव डिफरेंट रिएक्शंस टू द एविडेंस दे हियर। दे मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं यहाँ पे जजेस, मैं यहाँ पे ज्यूरी, यहाँ पे जजेस की बात कर रही, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ? दे यहाँ पे किसके लिए आया? इसके अंदर के जजेस के लिए आया है। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। तो कलेक्शन दिखने में सिंगुलर है, बट सेंस इसके अंदर के मेंबर्स है, तो वर्ब आपका प्लूरल होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। अ टीम इज गोइंग टू विन द मैच, ठीक है, अ टीम इज गोइंग टू विन द मैच। तो टीम एक साथ मिलके खेलेगी, जैसे मैंने ज्यूरी के बारे में बताया। तो टीम जब एक साथ खेल के जीतेगी, तो टीम पूरा जीतती है। ऐसा नहीं कि विराट कोहली जीत गया और क्या नाम है, रोहित नहीं जीता, है ना। दोनों मिलके जीते हैं एक टीम। तो एज अ यूनिट हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अ टीम इज गोइंग टू विन द मैच, राइट।
यहाँ पे ये एक साथ ही मैं बात करती हूँ, मगर नेक्स्ट सेंटेंस कहता है द टीम हैव टू बाय द यूनिफॉर्म देमसेल्फ। अब मैं बोल रही हूँ टीम को अपनी यूनिफॉर्म खुद बाय करनी पड़ेगी। इसका सेंस क्या है कि टीम के हर जो प्लेयर है ना उनको अपनी यूनिफॉर्म्स खुद बाय करनी पड़ेगी, राइट। तो मैं यहाँ पे रेफरिंग टू द इंडिविजुअल मेंबर्स, मैं यहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर्स को रेफर कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि भाई उनको अपनी अपनी यूनिफॉर्म खुद बाय करनी पड़ेगी। दैट मीन्स मैं टीम के प्लेयर्स की बात कर रही हूँ, सो इसलिए मैंने वर्ब यहाँ पे हैव लगाया है और प्रोनाउन देयर लगाया। द टीम हैव टू बाय देयर यूनिफॉर्म देमसेल्व्स, अगेन प्लूरल। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, चाहे प्रोनाउन के बेस पे चाहे वर्ब के बेस में। जब आपको कलेक्शन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, मगर जब आपका कलेक्शन वहाँ पे दिखने में सिंगुलर है मगर सेंस उसके अंदर के मेंबर्स है तो वर्ब और प्रोनाउन आप प्लूरल ही लेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो उस पर क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको हमारे ऐप टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप कोई भी बैच को ज्वाइन करने के लिए कोड यूज़ कर सकते हैं PARI। इस कोड से आपको टेक्स्ट बुक के मॉक पेपर में, पास में, टेक्स्ट बुक के बैचेस में, हर जगह आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस। तो इसे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। और इससे पुरानी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको और भी बहुत सारे रूल्स एक्सप्लेन किए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।